हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ जो कि क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो, ये है केंद्रीय विद्यालय संगठन गुरुग्राम रीजन का ब्लूप्रिंट। ठीक है, इंग्लिश का, इंग्लिश सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट है और एक हमारे पास सैंपल जो है इसमें क्वेश्चंस भी हैं। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपका जो सेशन एंडिंग एग्जाम है वो किस टाइप का आने वाला है और कितने मार्क्स का क्या क्वेश्चन रहेगा, कितनी वेटेज रहेगी। ठीक है, सो दिस इज फॉर सेशन एंडिंग एग्जाम 2025-26, सब्जेक्ट इज इंग्लिश, राइट। वैसे तो ब्लूप्रिंट जो होता है वो टीचर्स के लिए होता है, लेकिन फिर भी अगर बच्चों को भी इसकी समझ आ जाए तो उन्हें भी ये काफी हेल्प करता है ये समझने में कि उनको जो है किस पोर्शन पे कितनी मेहनत करनी है और कितना उसको प्रिपेयर करने की जरूरत है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये ब्रीफ कर देती हूँ, क्योंकि एक यूट्यूब से ही एक स्टूडेंट की डिमांड थी कि मैम आप इस पे हमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, समझा दीजिए चीज़ों को, ताकि वो अच्छे से स्ट्रैटेजीज बनाकर जो है थोड़ा प्रिपेयर कर सकें। तो ऑन डिमांड ये वीडियो मैं उस बच्चे के लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो अगर आप देखोगे आपका जो पेपर है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और एक होता है आपका ये सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन ए जो होता है वो रीडिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है, मतलब रीडिंग स्किल से रिलेटेड होता है। सेक्शन बी होता है राइटिंग एंड ग्रामर, और उसके बाद जो सेक्शन बी होता है वो हमारा होता है लिटरेचर, दैट इज आवर टेक्स्ट बुक। ठीक है, चाहे आप क्लास 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, 9 में हो या 10 में, सेम अब इंग्लिश का जो पेपर रहेगा वो 3 सेक्शंस में ही डिवाइड होता है, बस सिर्फ वेटेज जो होती है वो अलग अलग होती है। इसके अलावा जो क्लास 6, 7 और 8 की अगर हम बात करें तो इनके जो टोटल मार्क्स रहते हैं वो होते हैं 60। ठीक है, इसके अलावा 10 मार्क्स की आपकी लर्नर्स डायरी होती है। 8th क्लास की लर्नर्स डायरी से रिलेटेड वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है और आप खुद से भी उसको लिख सकते हो। 10 मार्क्स का जो होता है वो आपका एमडीपी होता है। ठीक है, तो टोटल आपका 80 मार्क्स बन जाता है और साथ में आपकी जो है 20 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट रहती है, जो कि आपको जैसे आपकी टीचर्स ने कुछ भी एक्टिविटीज कराई होंगी उसमें आपका पार्टिसिपेशन, या फिर आपकी नोटबुक्स, या आपका मतलब और जो आपकी स्किल्स हैं रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, हर चीज पे डिपेंड करता है। तो उसमें से आपको 20 में से मार्क्स मिलते हैं। इसके अलावा जो आपके पीरियोडिक टेस्ट होते हैं PT1 एंड 2, उनके मार्क्स जो है उनका कुछ वेटेज जो है वो एड ऑन होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा 60 मार्क्स का पेपर होगा, तो इसीलिए इन 60 मार्क्स को यहाँ पर डिवाइड किया गया है, जिसमें आप देख सकते हो सेक्शन ए जो है रीडिंग स्किल्स वो आपका 15 मार्क्स का रहेगा, सेक्शन बी राइटिंग एंड ग्रामर वो 15 मार्क्स की रहेगी, और जो सेक्शन सी है वो आपका 30 मार्क्स का टोटल रहेगा और टोटल हो जाएगा आपका 60। ठीक है, तो सेक्शन ई ए में क्या है, सॉरी सेक्शन ए में क्या है, आपके 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों ही अनसीन पैसेज होंगे। ठीक है, जिसमें कि आपका पहला क्वेश्चन होगा 8 मार्क्स का और दूसरा होगा 7 मार्क्स का, तो टोटल हो गया आपका 15। दोनों ही अनसीन पैसेज होंगे। कई बार ना बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि ये अनसीन पैसेज का मतलब क्या है। अनसीन पैसेज का मतलब ये है कि बेटा आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, ठीक है, जो कि कहीं से भी हो सकता है, किसी न्यूज़पेपर में से, किसी बुक में से, मैगजीन में से, किसी भी जर्नल्स वगैरह कहीं से भी, आपको नहीं पता, अनसीन है, दैट मीन्स कि आपको नहीं पता कि वो कहाँ से आने वाला है, तो वो आपके लिए टोटली बिल्कुल न्यू होगा, अननोन होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उन क्वेश्चंस को रीड करके आप उस पैराग्राफ में से उसके आंसर्स फाइंड आउट करोगे। अब इसमें भी क्या है, 4 एमसीक्यूज रहेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, 4 वो रहेंगे। ठीक है, तो 4 एमसीक्यूज और 4 वेरी शॉर्ट। ऐसे ही जो आपका सेकंड पैराग्राफ होगा वो होगा थोड़ा सीबीक्यू, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर, एमसीक्यू होंगे 3 और वेरी शॉर्ट आंसर होंगे 4। तो दोनों ही क्वेश्चंस जो हैं वो अनसीन पैसेज हैं, दोनों में ही आपको पैसेज मिलेगा, उसको आपको पढ़ना है, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो 8 और 7 ये हो गए आपके टोटल 15 मार्क्स। अब इसके लिए मैं आपको एक टिप्स एंड ट्रिक्स की भी डिमांड की थी बच्चों ने, तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि भाई इसके लिए सिर्फ एक ही ट्रिक है, दैट इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बस कोई भी आपको ये कहे कि नहीं इसमें बहुत कुछ और होता है, या आप ऐसे कहीं से आपको कीवर्ड्स मैच कर लो, वो पूरी लाइन लिख दो, पूरा पैराग्राफ लिख दो, नो, दिस वॉन्ट वर्क। ठीक है, सिंपल आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके अनसीन पैसेजेस आप कलेक्ट कीजिए, कोई वर्क बुक में से, कोई प्रैक्टिस बुक्स में से, तो वहां से आप इनको सॉल्व कीजिए। जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ये आपका अच्छा होता जाएगा। और दूसरी बात ये है कि इसका कोई ये नहीं है कि ये वन टाइम का ही काम है, हर क्लास में इंक्लूडेड रहेगा।
जब तक आप मतलब हर क्लास में क्या, हर एग्जाम में भी, अभी अगर मान लीजिए मैं भी कोई आज एग्जाम देती हूँ अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो मुझे भी अनसीन पैसेज जो है वो उसमें इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं कोई प्रमोशन के लिए एग्जाम देती हूँ या मैं किसी और जॉब के लिए एग्जाम देती हूँ, नवोदय विद्यालय का या किसी भी और डिपार्टमेंट का, तो उसमें जो है अगर इंग्लिश का वो सब्जेक्ट रहेगा तो उसमें अनसीन पैसेज आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपके लिए ये जो है बेनिफिशियल होता जाएगा। उसके बाद आता है राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर। ये आपका टोटल 15 मार्क्स का रहेगा। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है फॉर्मल लेटर राइटिंग। ठीक है, लेटर राइटिंग से रिलेटेड मैंने काफी सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, वो सब क्लास 10 के पर्पज से की गई हैं, लेकिन अगर आप 8th में भी हो तो भी आप उन वीडियोस को देख सकते हो, क्योंकि वही आपकी हेल्प कर देंगी। इसमें है आपका कंप्लेंट लेटर, इंक्वायरी लेटर। ठीक है, और इसके इसके अलावा है इनफॉर्मल लेटर राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग। 3 टॉपिक्स हैं, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर और पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन होगा और वो आपका कितने मार्क्स का होगा, ये लिखा हुआ है, लॉन्ग आंसर है 4 मार्क्स का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो है फिर से राइटिंग से ही रिलेटेड होगा, जिसमें आपका आएगा डायरी राइटिंग, नोटिस राइटिंग, स्टोरी राइटिंग या फिर डिस्क्रिप्टिव एसे, डायलॉग कंप्लीशन, आर्टिकल राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग। अब ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है वो कौन से 2 इसमें से चूज करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है एक नोटिस राइटिंग हो और दूसरा जो है कोई भी और जो है आर्टिकल राइटिंग या डायरी एंट्री भी हो सकता है। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का। ठीक है, मतलब देखो अगर आप थर्ड क्वेश्चन की बात करो उसमें आपको लेटर और पैराग्राफ है, और क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें उसमें काफी सारी चीजें हैं, डायरी एंट्री है, नोटिस है, स्टोरी है ना, एसे है, डायलॉग कंप्लीशन है। तो ये आपकी जो पूर्वी बुक है ना, उसमें भी अगर आप देखेंगे लेट अस राइट वाले जो पोर्शंस हैं, जो एक्सरसाइजेस हैं, उनमें आपको इन सब से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वहां से आप इनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और बाकी तो देखो आपको लिखना है, जो क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको जो आपसे टॉपिक की डिमांड की गई है आपको उसी हिसाब से वो लिखना होगा। ठीक है, बाकी लेटर में आप जो है फॉर्मेट याद कर सकते हो अच्छे से, कुछ जनरल लाइंस याद कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा डायरी राइटिंग में जैसे आपको पता होना चाहिए कि डेट ये सब कुछ लिखा जाता है ना, डायरी को एड्रेस किया जाता है और डायरी जो है वो फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती है, आई माई मी ऐसे करके। और इसके अलावा जो है डायरी जो है वो थोड़ी इनफॉर्मल होती है, उसमें हम अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो चीजें हैं वो प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा ग्रामर का। इसमें आप जो है लेट अस लर्न वाली जो एक्सरसाइज है पूर्वी बुक में उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। लेट अस लर्न वाली जो है वो ग्रामर से रिलेटेड होती हैं। आप देखोगे 1 मार्क के क्वेश्चन हैं, 7 क्वेश्चन आपके आएंगे जो कि अलग अलग ग्रामर के टॉपिक से रिलेट करेंगे, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेज, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच। ये मैंने आपके लिए स्पेशल वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वो देख सकते हो। मॉडल्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डिटर्मिनर्स, इंटीग्रेटेड ग्रामर हो सकती है जिसके अंदर आर्टिकल, प्रपोजिशंस, कंजंक्शंस, एडिटिंग, एडिटिंग मतलब क्या है कि एरर करेक्शन। ठीक है, सेंटेंस रीऑर्डरिंग, रीअरेंज द वर्ड्स ऐसा भी आ सकता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, इसके अंदर आपके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज, वन वर्ड आंसर, गैप फिलिंग मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर कोई रीऑर्डरिंग द वर्ड्स टू कंस्ट्रक्ट अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, मतलब 1 मार्क का 1 क्वेश्चन होगा। 7 में भी आपको 8 या 9 या 10 दे सकते हैं, जिसमें से आपको 7 करने होंगे, इंटरनल चॉइस रहेगी। ठीक है, तो ग्रामर की आप काफी सारी वर्कशीट सॉल्व कर सकते हो, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख सकते हो जिसमें ग्रामर के एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ साथ आपको पॉइंट्स भी क्लियर किए गए हैं कि उसका ये आंसर तो है, वो आखिर है क्यों। इसके अलावा मैंने आपको बताया पूर्वी बुक से आप लेट अस लर्न जो एक्सरसाइज है उनको आप अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है टीचर आपका उसी में से पेपर कवर करे। नेक्स्ट आपका आता है सेक्शन सी, जिसमें आपका सबसे पहले होगा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। ये आपके जो हैं पूर्वी बुक में ही लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाली जो एक्सरसाइजेज हैं उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। सारे चैप्टर्स की जो भी आपके इंक्लूडेड हैं सारे उसमें क्वेश्चन आज जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। इसमें आपके एमसीक्यू, फिलअप और 1 वर्ड है। ठीक है, ये आपका 5 मार्क्स का होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये आपका प्रोज बेस्ड होगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 में आपकी जो एक्सट्रैक्ट है वो पोएम में से, और क्वेश्चन नंबर 9 में चैप्टर्स में से, दोनों ही सेम पैटर्न से होंगे, सेम वही एमसीक्यू, फिलअप, 1 वर्ड।
इसके अलावा जो है आप मतलब आपकी बुक में अगर आप देखोगे पूर्वी बुक में सभी चैप्टर्स की ये एक्सरसाइज है, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, दो दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, सभी पॉइम्स की भी हैं, तो उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, इतने में ही ये आपका जो है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपका है अंडरस्टैंडिंग फिलअप्स ट्रू फॉल्स वन वर्ड, 6 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मतलब ये क्या है, ये भी आपका लेट अस डिस्कस वाली जो एक्सरसाइज है उसमें से भी आपको मिल जाएंगे काफी सारे, उसमें फिलअप्स भी हैं, वन वर्ड्स भी हैं, ट्रू फॉल्स भी हैं, पोइटिक डिवाइसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो ये आपके 6 मार्क्स वहां से कवर होंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपका क्वेश्चन आंसर्स हैं, वही लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट में क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपके जनरली जो क्वेश्चन आंसर रहते हैं वो, ठीक है, ये आपके 5 जो है मतलब क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 5 और कितने मार्क्स के रहेंगे ये हम इधर देख लेते हैं। सेकंड नंबर है 2 मार्क्स के, ठीक है, तो 5 क्वेश्चंस होंगे आपके 2 मार्क्स के। उसके बाद आपका आता है लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 12, ये आपका 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। अगर आप देखो तो अब आपका ये जो है मतलब क्वेश्चंस जो हैं वो कवर हो रहे हैं ना। यहाँ पे आपको होंगे क्वेश्चन नंबर 12 में है एक्सप्लोरेटिव क्वेश्चंस असेसिंग कॉम्प्रिहेंशन, इन्फरेंस, रीजनिंग, एप्रिसिएशन ऑफ कैरेक्टर, प्लॉट, थीम ऑफ द गिवन टेक्स्ट और इंटरनल चॉइस इसमें रहेगी, इनमें भी इंटरनल चॉइस रहेगी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन होगा जिसको आपको 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर करना होगा। ठीक है, अगर आप अब ध्यान से देखो तो ये 10 + 4 14 और 6 20 और 10 30 मार्क्स आपके टोटल हो रहे हैं। 2 क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट बेस्ड 5 मार्क्स के, फिर आपके 1 मार्क्स के 6 क्वेश्चन, छोटे छोटे से क्वेश्चन होंगे जैसे कि इस पोएम में के पोइट का नाम क्या है, या इस चैप्टर के अंदर जो है ये स्टेटमेंट आपको दे दी ट्रू है या फॉल्स है, ऐसे करके। तो लेटेस्ट डिस्कस वाली एक्सरसाइज वो आप कर लेना। इसमें आपके सिंपल क्वेश्चन आंसर रहेंगे, 5 क्वेश्चन आपको करने हैं 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग, और लास्ट एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। ये जरूरी नहीं है कि आपका बुक में से मतलब चैप्टर में से प्रॉपर क्वेश्चन वैसे ही आए, ये आपके जो टीचर्स हैं उन पे डिपेंड करता है, वो आपको डेली लाइफ से रिलेट करके भी कुछ दे सकते हैं, या फिर जैसे कोई क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा 2 चैप्टर्स के साथ कोरिलेट करके दे सकते हैं। ठीक है, ये टीचर पे भी डिपेंड करता है, और मे भी हो सकता है कि डायरेक्ट बुक में से भी कोई क्वेश्चन आपका कवर हो जाए। ये आपका 4 मार्क्स का होगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा और अच्छे से लिखना होगा। और अगर आप अच्छे से अपनी एक पूर्वी बुक जो है अगर आप उसको ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, तो मतलब मेरा कहने का ये है कि जिसने ये बुक भी अच्छे से कर ली उसका एग्जाम जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और वो बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाएगा। क्योंकि एवरीथिंग इज कवर्ड इन द बुक, ऐसा कुछ नहीं है, बुक के अंदर हर तरह की एक्सरसाइजेस हैं, ग्रामर के लिए, रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए, है ना, इसके अलावा 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए या सिंपल जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड के लिए। तो पूर्वी बुक जो डिजाइन की गई है बड़े बहुत अच्छे तरीके से उसको प्लान किया गया है और सब कुछ उसमें जो है वो ध्यान रखा गया है, तो स्पेशल आपको कुछ ज्यादा अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका जो है सिलेबस बताया गया है, यूनिट नंबर 3 है, 4 है और 5 है। ठीक है, इन सब यूनिट्स की सब वीडियोस जो है वो मैंने डिटेल में सब अपलोड की हुई हैं। अगर आपको फिर भी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो, या जैसे एक स्टूडेंट ने मेल की है तो आप उसके अकॉर्डिंग मेल करके भी मुझे बता सकते हैं कि हमें इस टॉपिक पे इस एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियो चाहिए। उसके बाद है नोट, यहाँ पर आपको दिया हुआ है 50% क्वेश्चन शुड बी कॉम्पिटेंसी बेस्ड। ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मतलब ये है कि क्रैमिंग नहीं होगा, ऐसा नहीं कि आपने रट्टा लगाया और हो गया। ठीक है, आपको थोड़ा सा सोच के समझ के लिखना होगा। क्वेश्चन शुड नॉट बी टू डायरेक्ट और टू एम्बिगस, ना तो बिल्कुल डायरेक्ट होने चाहिए कि सिंपल आपसे पूछा है ना कि इस पॉइंट के अंदर ये क्या था और आपने बता दिया ये था, नहीं, और ना ही ज्यादा घुमा फिरा के देने हैं, मतलब बच्चों के लेवल पे होने चाहिए। विजुअल इलिस्ट्रेशन शुड बी इनकलकेटेड। उसके बाद है द क्वेश्चन पेपर जो है वो कैसे सेट होगा, 12 मार्क्स फॉर ब्राइट स्टूडेंट्स, 12 मार्क्स फॉर स्लो ब्लूमर्स एंड 36 मार्क्स फॉर एवरेज। 12 मार्क्स का ऐसा होगा जो सभी सॉल्व कर सकेंगे, 36 मार्क्स का भी ऐसा होगा जो ऑलमोस्ट सभी कर लेंगे, लेकिन 12 मार्क्स का ऐसा होगा जो हाई अचीवर्स के लिए रहेगा, जहां पे थोड़ा सा हम बच्चों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से ज्यादा अच्छा पढ़ने वाले बच्चे हैं और कौन से थोड़ा ठीक ठाक से हैं। ठीक है,
तो इसका कोई टैग से नहीं, टैगिंग नहीं होती है। आप ये मत समझना कि हमें एक टैग दिया जाएगा कि हाँ हम स्लो ब्लूमर्स हैं या हाई अचीवर्स हैं। बस ये होता है कि टीचर को पता चल जाता है कि भाई हाँ कौन सा बच्चा कहाँ पे लाई करता है। ये आपके सैंपल क्वेश्चंस फॉर्मेट दिए हुए हैं सेम वैसे ही। सबसे पहले आपका ये जो है सॉरी सेक्शन ए आपका रीडिंग स्किल्स है, ठीक है। एक लिटरेरी पैसेज होगा, एक फैक्चुअल पैसेज होगा, 8 मार्क्स का, 7 मार्क्स का। क्वेश्चन के टाइप बताए हुए हैं, वही सारी चीजें दोबारा से यहाँ पे लिखी हुई हैं। फिर सेक्शन बी आपका राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर है, ये आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लेटर टू द प्रिंसिपल, ऑफिशियल लेटर, लेटर टू फ्रेंड्स, ठीक है। इसके अलावा पैराग्राफ रह सकता है या हो सकता है सिंपल लेटर में से ही चॉइस आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है राइटिंग अ पैराग्राफ, डायरी, आर्टिकल, नोटिस, रिपोर्ट, एसे, स्टोरी, डायलॉग कंप्लीशन, 4 मार्क्स 4 मार्क्स। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 to 7 जो ग्रामर बेस्ड रहेगा। इसके अंदर आपके ये टॉपिक्स कवर होंगे जिसमें एमसीक्यू, वन वर्ड, गैप फिलिंग, रीऑर्डरिंग 7 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप देखते हो तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8 रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, ये वही एक्सट्रैक्ट बेस्ड है, ठीक है। जिसमें आपका पोएट्री बेस्ड रहेगा फ्रॉम द बुक पूर्वी, अच्छे से लिखा हुआ है, 5 मार्क्स का, ठीक है। इसमें भी एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव टाइप्स, वेरी शॉर्ट, टू बी आंसर्ड इन वन वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस, टू असेस कॉम्पिटेंसेज लाइक इन्फ्रेंस, एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग, इंटरप्रिटेशन, इवैल्यूएशन एंड वोकैब। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9 वंस अगेन वन ऑफ द टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक पूर्वी, सेम है, ये बस पोएम में से होगा और ये वाला जो है वो स्टोरीज या चैप्टर्स में से होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका है ऑब्जेक्टिव टाइप शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। ये आपके रहेंगे 1 मार्क के क्वेश्चंस जिसमें ट्रू फॉल्स, वन वर्ड, फिलअप्स, ये सब कुछ रहेगा फ्रॉम द पूर्वी टेक्स्ट बुक। यहाँ पे क्लियर बताया हुआ है कि भाई फ्रॉम द टेक्स्ट बुक पूर्वी, इसका मतलब ये है कि आपको एक सिंपल सा हिंट मिल रहा है कि भाई पूर्वी बुक अच्छे से पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। पूर्वी बुक अगर आप अच्छे से कर लेंगे, अपनी जो भी आपकी टेक्स्ट बुक है, अगर 6 क्लास की हो तो 6 वाली, 7 के हो तो 7, 8 के हो तो 8 की, तो आपका बहुत अच्छा पेपर जो है वो हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 5 आउट ऑफ 7 शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। 7 क्वेश्चंस होंगे, आपको कोई 5 करने होंगे जिसमें से प्रोज और पोइट्री दोनों को कवर किया जाएगा। 5 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स के, टोटल 10 मार्क्स। लास्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। ये आपका जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा फ्रॉम दी प्रोज। प्रोज मतलब ये आपका चैप्टर्स में से रहेगा, टू बी आंसर्ड इन अबाउट 100 वर्ड्स ईच टू असेस क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड अक्रॉस द टेक्स्ट, ठीक है। मतलब इसमें क्या रहेगा, आपका डायरेक्ट टेक्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट रिलेट करके पूछे, बल्कि वो क्या होगा, बियॉन्ड द टेक्स्ट होगा, अक्रॉस द टेक्स्ट होगा। जैसे आपका चैप्टर है, मान लीजिए द केस ऑफ द फिफ्थ वर्ड, तो उसमें आपको जरूरी नहीं है कि वो स्टोरी से ही किसी इंसिडेंट की बात करे। आपको वो ये भी पूछ सकता है कि अगर आप एक डिटेक्टिव होते या आप अगर उस जो लड़का था उसकी जगह पे होते, एनसाइक्लोपीडिया की जगह पे, आप जो है इन क्लूज को कैसे सॉल्व करते, या आप किन किन चीजों को ध्यान में रखते, कुछ इस टाइप का। या फिर आपको कोई केस दे देगा, है ना, उसके बारे में बताएगा, कोई स्ट्रैटेजीज प्लान करो, मतलब कुछ भी। कहने का मतलब ये है कि जो पॉइंट आपको बताया गया है, जो उसमें चीज समझाने की कोशिश की गई है उस चैप्टर में, उसको आपको कितने हद तक समझ आया वो चीज पूछेगा, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे क्रिएटिविटी, कोई न्यू आइडिया हो सकता है, कोई न्यू बात करेंगे आप। इमेजिनेशन, आप कुछ इमेजिन करके जो है आइडियाज देंगे या कुछ बताएंगे। इसके बाद है एक्स्ट्रापोलेशन। एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब जो है वो क्या होता है, इसका मतलब होता है भी ये भी एक टेक्निक होती है जिसमें हम वैल्यूज वगैरह को एस्टिमेट करते हैं, या फिर मतलब कुछ जो हमें पता होता है उसी को हम आगे फ्यूचर में कैसे यूज करेंगे, मतलब उस पैटर्न को हम कैसे जो है वो फॉलो करेंगे। तो ये चीज, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। मतलब कि जो भी हमें समझाया गया है उससे आउट ऑफ द बॉक्स भी हमें सोचना है। क्लियर। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, और ये जैसे ब्राइट लर्नर्स की बात की गई है कि कुछ पेपर जो है वो ब्राइट लर्नर्स के अकॉर्डिंग होगा, तो ये उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, आराम से अच्छे से अपने फैक्ट्स को क्लियर कीजिए, जो भी आपके चैप्टर्स हैं, पॉइंट्स हैं, उनको अच्छे से पढ़िए। और ऑलराइट, और बाकी जो है मैंने आपको बताया ही कि आप अपनी पूर्वी बुक जो है उसको अगर आप कवर अप कर लेते हैं तो आप आराम से पास हो जाएंगे और बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारी आज की वीडियो जो कि क्लास 8 के ब्लूप्रिंट से रिलेटेड थी। आई होप इसमें काफी आपको हेल्प मिली होगी। और आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू, बाय बाय।